अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होती हैं, और जनरल एंगल के बारे में पढ़ेंगे, को टर्मिनल एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो एन एंगल इज़ इंडिकेटेड बाय ए कर्व्ड एरो, यानी कि कोई भी जो एंगल होता है ना उसको एक एरो के साथ शो किया जाता है, दैट शो द डायरेक्शन, और उसको एक ये कर्व टाइप लाइन से, ये कर्व से शो किया जाता है जो कि एंगल की डायरेक्शन को शो करता है। इनिशियल पोजीशन से इनिशियल होती है जहाँ से वो एंगल स्टार्ट हो रहा है। तो टू आर मोर देन टू एंगल्स मे हैव द सेम इनिशियल, यानी कि दो या दो से ज़्यादा एंगल उनकी इनिशियल पोजीशन सेम हो सकती है। अब उसमें ये होता है कि आपके पास ये एक एंगल नज़र आ रहा है, ये ए ओ बी। अब इसकी जो इनिशियल साइड है वो है ओ ए, यानी कि इब्तदाई जो इसका बाजू है, उर्दू में इसको बोलते हैं बाजू, और जो इसका टर्मिनल साइड है वो है ओ बी। तो ये दूसरा इसका बाजू है, ये मूव करता है, इसको मूव करके तो ये एंगल बनता है। तो आपको पता है कि जो एक्स वाई प्लेन होता है उसमें ये कंप्लीट जब ये चक्कर पूरा करेगा ना, ये कंप्लीट जब सर्कल पूरा होगा तो 360 का एंगल बनता है। तो यानी कि ये एंगल जो होता है ना 360 का, यानी कि एक चक्कर पूरा करने के लिए, यानी कि एक रेवोल्यूशन के बाद इसका 360 का एंगल बन जाता है। तो इसी तरह दो रेवोल्यूशन पूरे करें तो उसको यानी कि वो दो चक्कर बन जाएंगे, यानी कि 4 पाई के इक्वल हो जाएगी। तो उसके बाद आ जाता है को टर्मिनल एंगल्स। क्या होते हैं को टर्मिनल एंगल? होते हैं टू आर मोर देन टू एंगल्स विद सेम इनिशियल साइड्स, यानी उनकी इब्तदाई, उनका बाजू जो है ना, इब्तदाई बाजू सेम हो, उनको कहते हैं को टर्मिनल एंगल। अब को टर्मिनल एंगल में ये होता है, इट मीन दैट टर्मिनल साइड कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर एवरी रेवोल्यूशन ऑफ 2 पाई, यानी जब भी 2 पाई का एंगल बनता है तो उसका एक चक्कर पूरा हो जाता है। और इसी तरह अगर एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज, ये तो एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है ना, एंटी क्लॉकवाइज एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि अगर एंटी क्लॉकवाइज, आपको पता है क्लॉक की डायरेक्शन ये साइड पर होती है, आपको बताया हुआ मैंने, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होती है। और अगर एंगल को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना तो वो एंगल नेगेटिव बनते हैं। तो नेगेटिव एंगल बनाने के लिए फिर हम उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके चलते हैं। ये बच्चों एक्सरसाइज है 7.3। तो इसमें वो आपसे ये कह रहा है कि आपने ये जो एंगल दिए हुए हैं इनको आपने लोकेट करना है। नहीं कह रहा है कि अगर आप बुक खोलें, अगर आपने सामने बुक खोल के रखें तो इसमें लिखा हुआ है लोकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन यूजिंग अ प्रोटेक्टर, यहाँ फिर फ्री हैंड, यानी कि आप प्रोटेक्टर की मदद से भी एंगल को ड्रा कर सकते हैं, या फ्री हैंड यानी कि अंदाजे के साथ भी बना सकते हैं इस एंगल को। और उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव, जो नेगेटिव को टर्मिनल है वो भी फाइंड करना है। तो देखिए, पहले सबसे पहले आपको एंगल नज़र आ रहा है, ये स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है, एंगल है 780। अब 780 को जब हम लोकेट करेंगे तो ये दो चक्कर पूरे करेगा, क्योंकि आपको पता है कि एक चक्कर पूरा करने में 360 का एंगल बनता है, और फिर दूसरा चक्कर पूरा करने में 360 और 360 720 हो गए। तो 720 में हम कितना और प्लस करें कि ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल यानी 780 बन जाए, तो वो 60 बनता है। तो फिर ये दो चक्कर करके तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल बन जाएगा 780 का। तो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल इसका बनेगा 780 माइनस 360, यानी कि एक चक्कर, फिर माइनस 360 और दूसरा किया तो माइनस 360 और माइनस 360 माइनस 720। तो 780 में से 720 माइनस किया तो 60 इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल बन गया। अच्छा, इसी तरह -100 है तीसरा क्वेश्चन। तो माइनस के लिए आपको मैंने बताया है कि हमेशा हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होती है वो माइनस की होती है। उसमें ऐसे शो किया जाता है कि इधर ये 0 था फर्स्ट, और ये -90 साइड पे ड्रा करते हैं, -180 -270। तो क्योंकि एंगल हमारे पास -100 है तो हम इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है 0 से 90 तक, और थोड़ा सा उसके आगे लेके चलेंगे तो ये हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे, तो ये एंगल हमारे पास शो हो जाएगा -100 का। तो इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल के लिए आपने क्या करना है कि -100 में 360 प्लस कर लेनी है। तो मैंने शुरू में लिखा हुआ, कोई इसका मसला नहीं है, बाद में भी आप +360 कर सकते हैं, यानी कि -100 + 360 भी कर लें तो वो भी ठीक है।
तो ये आपके पास बन जाएगा 260। और अगर इसी का नेगेटिव को टर्मिनल क्योंकि एंगल बनाना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस एंगल में -360 को ऐड कर लेना है, यानी कि -100 -360, तो ये -460 इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल बन गया। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपने क्या करना है कि ये बताना है कि ये जो एंगल आपको दिया हुआ है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, यानी कि किस किस एंगल के क्लोजेस्ट है। तो ये देखें 156 है, ये पॉजिटिव एंगल है, तो ये बनेगा आपके पास 156 का एंगल बनता है, आपको पता है 90 से 180 के दरमियान में। तो हम यहाँ लिखेंगे द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट एंगल बिटवीन विच 156 लाई आर 90 एंड 180। यानी उर्दू वाले लिखेंगे कि 156 का एंगल जो है वो 90 और 180 के दरमियान में बनता है। इसी तरह 318 का एंगल है, तो आप ये देखें ये कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा ये वाला एंगल बनता है 270 से ज़्यादा है और 360 से कम है, तो ये हम लिखेंगे ये एंगल बनेगा 318 का 217 और 360 के दरमियान में। अच्छा, इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 में पाई की फॉर्म में दिया हुआ है। अब -π/4, अब π/4 आपको पता है कि 45 का एंगल होता है, तो -π/4 चूँकि माइनस है तो ये आपको मैंने अभी पहले बताया था, ये एंगल कहाँ पे बनेगा, ये बनेगा 0 और -π/2 के दरमियान। इसी तरह -3π/4 का एंगल है, ये भी नेगेटिव है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मैंने पहले बताया था अभी आपको, तो ये बनेगा आपके पास -π/2 और -π के दरमियान एंगल। तो ये बच्चों आज आपने ये 3 क्वेश्चन मैंने जो करवा दिए हैं, आपने इसको भी होमवर्क पे करके और अच्छी तरह कंसेप्ट लेना है। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप स्कूल आके भी समझ सकते हैं या मुझसे पर्सनली भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जी बच्चों, अब आपको जैसा कि पहले भी पता है कि जो पॉजिटिव एंगल होते हैं, पॉजिटिव एंगल को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है और जो नेगेटिव एंगल होते हैं उनको शो करने के लिए हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया जाता है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो पहला क्वाड्रेंट है उसमें 0 से लेकर 90 तक का एंगल बनता है। तो यानी कि अगर पाई की फॉर्म में लिखें तो पहले क्वाड्रेंट में बनेगा 0 से π/2 यानी 90, और सेकंड में बनेगा π/2 से लेकर पाई तक का एंगल, और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा पाई से लेकर 3π/2, और फोर्थ में बनेगा 3π/2 से लेकर 2π तक। यानी कि याद रखना है हमेशा आपने कि जो पॉजिटिव एंगल होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के उलट चले जाते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमेशा ड्रा किए जाते हैं अगर आपने पॉजिटिव एंगल ड्रा करने हैं। इसी तरह नेगेटिव एंगल की अगर बात की जाए तो नेगेटिव एंगल को हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है। ये देखें जैसे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये इसकी। अब नेगेटिव एंगल बनता है, ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है ना ये उल्टा चलता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल बनता है 0 से लेकर -π/2, और अगर उसके बाद वापस आए तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें बनेगा -π/2 से लेकर -π तक का एंगल। और इसी तरह अगर -π और सेकंड में अगर आए तो सेकंड में बनता है -π से लेकर -π/2, और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें -3π/2 से लेकर तो -2π तक का एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है। तो ये याद रखनी है आपने बात। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करना है। तो उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ कि आपको पता है क्वाड्रेंट जो होते हैं ना 4 होते हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। अच्छा, जो क्वाड्रेंट 1 होता है ना उसमें साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा तीनों पॉजिटिव होती हैं, यानी कि ये ऑल पॉजिटिव होते हैं। ये आपने याद रखना है कि जो पहला क्वाड्रेंट होता है उसमें साइन थीटा भी प्लस का होता है, कोस थीटा भी प्लस का होता है, टेंजेंट थीटा भी प्लस का होता है। और क्वाड्रेंट 2 में अगर आए तो साइन थीटा पॉजिटिव होता है, कोस थीटा नेगेटिव होता है और टेन थीटा भी नेगेटिव होता है। क्वाड्रेंट 3 की तरफ चलें तो साइन थीटा नेगेटिव होता है, कोस थीटा नेगेटिव होता है और टेन पॉजिटिव होता है। और क्वाड्रेंट 4 में साइन नेगेटिव होता है, कोस पॉजिटिव होता है और टेन नेगेटिव। तो ये याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट वर्ड यूज बनाया हुआ है, वो आप ज़रा देख लें।
उसमें ये याद रखना कि पहले में तो सभी पॉजिटिव होते हैं ना, तो दूसरा वर्ड याद रखना आपने STC। एस फॉर मतलब सेकंड में S पॉजिटिव यानी साइन पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है। दूसरे में टेन पॉजिटिव है यानी T पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव हैं। और इसमें C यानी कोस पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव हैं। अब जब कहा जाता है ना कि साइन थीटा लेस देन 0, तो इसका मतलब होता है कि साइन नेगेटिव है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब लेस देन 0 से आ जाती है तो वो नेगेटिव कंसीडर होती है। और अगर हम कहते हैं ना कि साइन थीटा ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब होता है कि साइन पॉजिटिव है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में वो पूछ रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाइज व्हेन। अब मुझे बताएं, ये दो पार्ट ही स्मार्ट सिलेबस में है। कोस थीटा नेगेटिव है और साइन थीटा भी नेगेटिव है, तो आपने खुद से देखना है कि कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है इसमें कोस भी नेगेटिव है और साइन भी नेगेटिव है। तो अगर हम देखें तो वो क्वाड्रेंट 3 बन रहा है, साइन भी नेगेटिव है, कोस भी नेगेटिव है, तो टेन पॉजिटिव है। तो आपने यहाँ पे क्या आगे लिख देना है, क्वाड्रेंट 3 यानी बाय थर्ड, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बस आपने ये बताना कि तीसरे क्वाड्रेंट में ये है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है, साइन नेगेटिव है और सीकन नेगेटिव है। तो बच्चों याद रखना है कि साइन का उलट होता है कोसिक, कोस का उलट होता है सीकंड, टेन का उलट होता है कोट। तो मतलब कि अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका उलट भी पॉजिटिव होता है, कोस पॉजिटिव है तो उसका उलट भी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ मतलब सीकंड का मतलब है, आप यही ज़हन में रखोगे, कोस मतलब कोस लेस देन 0 है और साइन भी लेस देन 0 है, तो दोनों नेगेटिव है, तो ये भी क्वाड्रेंट 3 बन जाएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है जी बच्चों। अब आगे मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन है। आपको पता है जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है, यानी उर्दू में इसको बोलते हैं कायमात व ज़ाविया मुसल्लस, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें जो नीचे वाली लाइन होती है ना, यानी कि जहाँ पे एंगल बनता है, वो लाइन को हम बेस कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में कहते हैं कायदा। और इससे को एक्स से शो करना आपने, क्योंकि एक्स एक्सिस पर कंसीडर की जाती है। इसी तरह जो एंगल के सामने वाली लाइन होती है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में अमूद कहते हैं, और इसको वाई से शो किया जाता है। और जो 90 के एंगल के सामने वाली लाइन होती है, ये टेढ़ी लाइन, इसको हम हाइपोटेनियस यानी कि वतर कहते हैं, और इसको आर से हम शो करेंगे। तो 3 रेशो आपने 9th में भी पढ़ी हुई हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और कोस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर उर्दू में देखें तो उर्दू में बनेगा साइन थीटा होता है अमूद बटा वतर, कोस थीटा होता है कायदा बटा वतर, और टेन थीटा होता है अमूद बटा कायदा। इन्हीं दोनों को अगर हम लिखें यानी कि ओवरऑल जनरल फॉर्म में लिखें तो साइन थीटा बन जाएगा वाई ओवर आर, यानी कि वाई परपेंडिकुलर आर हाइपोटेन्यूज, यानी कि वाई ओवर आर बन जाएगा साइन थीटा, यानी साइन थीटा वाई ओवर आर। और कोस थीटा बनेगा एक्स ओवर आर, क्योंकि एक्स बेस है और आर जो है हाइपोटेन्यूज है। और टेन थीटा होता है वाई ओवर एक्स, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसी तरह बच्चों ये याद रखना, आपने छोटी क्लासों में पहले भी पढ़ा हुआ है। उर्दू में मसला फिसागोरस कहते हैं, इंग्लिश में पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हाइपोटेनियस स्केयर इज इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। उर्दू में कहते हैं वतर का स्केयर बराबर होता है कायदा का स्केयर जमा अमूद का स्केयर। तो ये इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो ये याद रखना है, ये होगा आर स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो इस चीज़ को अच्छी तरह से आपने याद रखना है जी बच्चे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8। इसमें वो कह रहा है कि इफ टेन थीटा है 4/3 एंड साइन थीटा लेस देन 0, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने निकालने हैं थीटा के। तो आपको पता है कि साइन नेगेटिव है और टेन पॉजिटिव है, तो टेन पॉजिटिव किस में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा होगा। खैर थीटा टेन थीटा हमारे पास है 4/3, तो आपको मैंने बताया कि टेन थीटा होता है वाई ओवर एक्स के इक्वल। इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू 3 आ गई और वाई की वैल्यू आ गई 4। तो हम आर की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर स्क्वायर ऐसे लिख दिया इक्वल टू एक्स की वैल्यू 3 लगा दी, 3 स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू 4 है तो 4 स्क्वायर लगा दी। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर
का 9 हो गया प्लस 4 का 16 हो गया। आर स्केयर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो स्केयर ख़त्म करने के लिए आपको पता है स्केयर रूट किया जाता है, तो स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो कि आर इज इक्वल टू 25 का 5 हो जाएगा। तो एज थीटा लाई इन क्वाड्रेंट 3, तो इसका मतलब है कि साइन और कोज नेगेटिव होंगे, तो टेन और कोट टेन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो साइन आपको पता है कि वाई ओवर आर होता है, इसके साथ माइनस लगा दिया क्योंकि क्वाड्रेंट 3 है, तो वाई की वैल्यू 4 है वो लगा दी, और आर की वैल्यू 5 निकली है वो लगा दी। इसी तरह कोज है माइनस एक्स ओवर आर के इक्वल होता है, तो इन दोनों की वैल्यू लगा दी एक्स और आर की। इसी तरह टेन का हमें ये 4/3 गिवन है ऊपर, तो वो वैसे ही लिख दिया। अब साइन का उलट होता है कोसिक, तो ये है माइनस वाई ओवर आर, तो ये बन जाएगा, फिर उलट करेंगे तो माइनस आर ओवर वाई बन जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यू लगाई तो वो आंसर उसका आ जाएगा। इसी तरह सीकन कोस का उलट होता है, तो उनकी वैल्यू को उलट करके लिख दिया, और कोड जो होता है वो टेन का होता है, तो टेन की वैल्यू उलट करके लिखी तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, अगर ना हुआ तो मुझे आपने बताना है, मैं आपको करवा दूँगा।